नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम गीता के अध्याय 6 के श्लोक 18 का बना रहे हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान मनुष्य योगी को उचित आहार विहार उपयुक्त तरह से जीवन बिताना चाहिए। हर बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कुछ अति ना हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, यदा विनियतं चित्तात्मन् येवावति स्थिते निष्प्रसवकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित मन पुरुष योग युक्त है। ऐसा कहा गया है कि मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में रखता है वह हर तरह से उचित होता है। उन्होंने कहा है कि अपने चित्त को अपने भीतर स्थापित करते हैं जो योगी होते हैं, और वे सब कामना से मुक्त होते हैं। उन्हें किसी कोई काम नहीं होते, कर्म करते हैं लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करते। ये सब कामनाओं से मुक्त रहते हैं। वे बाहरी अनुभवों को बाहर ही रखते हैं। अब मान लीजिए किसी ने कोई गलत बात कह दी, गुस्से वाली बात कह दी, उन्हें चिढ़ा दिया, चाहे कुछ गलत बात कही, तो वे उस बात को अपने मन में नहीं लेते, वे उसको बाहर ही छोड़ देते हैं और अपने अंदर अपने मन को सबको नियंत्रित करके अपनी आत्मा में जो सुख की धारा बहती है उसी में ही लीन रहते हैं और बाहर की चीज़ों को बाहर ही छोड़ देते हैं। बाहर की दुनियादारी की चीज़ें उनके ऊपर कोई असर नहीं करती हैं। इस तरह से वे सुखी रहते हैं। योगी भीतर ध्यान केंद्रित करता है, वह अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट होता है। वह बोलता नहीं है ज़्यादा, लेकिन न बोलने के कारण वह मूर्ख नहीं होते बल्कि वे ज्ञानी होते हैं। जो नेता है वो बोलकर दूसरों को प्रभावित करता है, लेकिन ये बोलते नहीं हैं। योगी लोग बोलते हैं तो बहुत ठोस बात बोलते हैं, नहीं तो चुप रहते हैं। उन्हें अवश्य सोचते हैं जो नेता लोग कि इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है इसलिए नहीं बोलते, बाकी ऐसी नहीं है। उनके अंदर पूरा आत्मविश्वास भरा रहता है और वह अपने आत्मविश्वास के कारण बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती वगैरह हुए हैं, वे लोग सब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। योगी समाधान उनके भीतर ही होता है हर बात का। ये नहीं कि किसी बात को नहीं जानते, उनमें आत्मविश्वास भरा होता है, हर बात का समाधान होता है। उनके अंदर स्वयं की ज्ञान बुद्धि स्पष्ट होती है। वे सभी चीज़ों को, सभी घटनाओं को स्पष्ट करके देखते हैं और गहराई से देखते हैं, समझते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। बकबक नहीं करते हमेशा, बल्कि चुप रहते हैं। उनके अंदर पूरा आत्मविश्वास होता है। किसी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से वे फेस करते हैं, किसी समस्या का समाधान बहुत अच्छी तरह से निकाल लेते हैं क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास रहता है और वे आत्मविश्वास के साथ प्रभावशाली ढंग से और बोलते हैं। उनमें बहुत अच्छी भावना होती है, किसी के प्रति गलत भावना नहीं होती, किसी के प्रति द्वेष क्रोध वगैरह नहीं करते, बल्कि वे परोपकार के काम करते हैं। उनके सभी कार्य यज्ञ के समान पवित्र होते हैं और सब कार्य बहुत उचित ढंग से करते हैं और वे हर चीज़ को प्रभावशाली ढंग से करते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं। किसी के ऊपर ना गुस्सा होते हैं ना बोलते हैं, बल्कि नियंत्रित रहते हैं और हर चीज़ का मूल्यांकन कर लेते हैं। किसी ने कहा हिया तराजू तोड़ के तब गुरुमुख बाहर आनी। हर बात को अपने अंदर पहले जांच लेते, परखते हैं, तब अपने मुख से बाहर कोई बात वाणी निकालते हैं और उसकी आवश्यकता पड़ने पर ही बोलते हैं, बिना आवश्यकता के नहीं बोलते। तो इस तरह से श्री भगवान ने जो कहा है कि योगी को कैसा होना चाहिए, तो यही है, वह अपने चित्त को, अपने मन को एकदम इंद्रियों को वश में रखते हैं और भली बाती जांच कर परख कर तब बोलते हैं और वे हर काल में सभी भोगों से में प्रेम नहीं रखते, वे भोगों से दूर रहते हैं और तथा ऐसा योग युक्त आदमी कहा जाता है, ऐसा ही आदमी योगी होता है। इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई बंधुओं और बच्चों।